हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10th के सीबीएसई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब आपको जो कंडीशन जो पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल का मतलब px दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑफ k फाइंड करना है। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्या है? जीरोज है। अगर हम एक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करें तो दो जीरोज पॉसिबल है उसके, तो इसने हमसे पहले ही बोल दिया कि एक जीरो की जो वैल्यू कितनी है 2 है बोल दिया। इसका मतलब अगर दो जीरो होंगे तो किस पे सेटिस्फाई करेंगे? ये वैल्यू x पे सेटिस्फाई करेगी। जो x की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं 2। ये कहाँ से लिखा हमने? ये गिवन है 1 जीरोज लिखा। ये क्या था? इसमें जीरोज था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो 2 कितना होगा? यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 के इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना होगा 4 प्लस 2 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो हमको फाइंड के लिए के निकालनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू इसमें हो जाएगी -10। तो -10 क्या है? इसका आंसर है। -10 क्या हो गया? इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना था इसमें? हमको ऑलरेडी k की वैल्यू निकालनी थी। हमने k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आया हुआ क्वेश्चन 2 नंबर में, तो ये क्या है हमारे पास? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को, देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ को। अब इसमें बोलना है अल्फा बीटा ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx के बराबर, इसमें डाल कंडीशन डाल रखी इन्होंने कंडीशन डाल रखी। क्वेश्चन क्या लिखिए? x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 आपको फाइंड करना है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। ये क्या करना है? मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। अब ये फाइंड करना है तो आपको पता है कि कब दो जीरो इसमें जब दे रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कभी भी दो जीरो पॉसिबल है, तो दो के दो जीरो इसमें अल्फा बीटा इसमें पहले से हमको बोल रहा है कि लेट करने को। जी ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करें, डिस्कस करें कि इसको हम यहाँ पर क्या मान लें, हमको पता है कि सम ऑफ जीरो हमने पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था? सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ रखे हैं, जो कि सम ऑफ जीरोज कितना होता है हमारे पास? सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा बीटा। क्या अल्फा बीटा क्यों लिया हमने? क्योंकि ये सम ऑफ जीरो हो गए, जो कि होता है हमारे पास क्या? माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ये ठीक हो गया। और इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, जो कि प्रोडक्ट होगा किसके? दो जीरोज का। दो जीरो का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा? अल्फा बीटा, जो कि होगा हमारे पास सी अपॉन में ए। जी ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ए बी सी है क्या चीज? वो तो डिस्कस करते हैं पहले, सबसे पहले वो तो लिखते हैं। तो ठीक है, हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखी है एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 4, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमारे पास जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या क्या होती है? वो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे कितना होगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1x स्क्वायर, जी ठीक, प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं -1 प्लस यहाँ पे लिखते हैं -4। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमसे कंपेयर कर पाएंगे इसको, क्योंकि हम यहाँ से हम चेक कर पाएंगे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी -4। ठीक है, a b c की वैल्यू हमने यहाँ से डिस्कस में कंपेयर करके निकालना। अब यहाँ पर हम उसे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मुझे निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा निकालना। तो इसको अगर डिस्कस करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा
अल्फा बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन है, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले लेक्चर में कि सम ऑफ जीरो जो होते हैं माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होते हैं सी अपॉन है। तो बी की वैल्यू कितनी है, -1, बी के लिए माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, +1/1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगले इसमें जाते हैं, इसमें एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जो हम बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, सी अपॉन में ए दे रखा है। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा हमको निकालना है, अल्फा बीटा सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, कहाँ पर है ये, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -4/1, यहाँ पे कितना का -4/1, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा -4। ठीक है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है। हमको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। तो फाइंड करना मुझे ये फाइंड करना 1 में अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। अगर इन दोनों का नीचे में एलसीएम लेते हैं, अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूंगा अल्फा बीटा, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसा ले सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं इसको, अपॉन अल्फा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा -4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना होगा, -1/4 ये हो जाएगा। किसका आंसर, ये हम यहाँ पर निकाल चुके थे हम, इसका आंसर कितना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना का -1/4। ये कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू -1/4, जो हमको डिस्कस करना, जो हमको निकालना था इसमें। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये हमारे पास, ये हमने इसमें ये लिखा, ये जो चीज हमारे जीरोस निकाल लेते हैं, हमको निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना था, ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा बीटा ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ये तो ठीक है, हमें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको px मान लेते हैं कोई। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3x² प्लस 6x प्लस k। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ध्यान देना गाइस इसमें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही हम कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो किससे ax² जो हमने बताया था पहले, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है जी, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है k है। हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 2/3 है। हमको फाइंड करना है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, k की वैल्यू इसमें को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि अल्फा बीटा बीटा है क्या, सम ऑफ जीरो जो हमने निकाला है अभी पहले तक, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा -b/a, कितना होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है तो -6/a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये इसे कट जाएगा 2 टाइम। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। अब इसमें देखते हैं दूसरा करना है, हमने ये क्या निकाला, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला। ठीक है, ये हमने इतना वाला पार्ट निकाल देगा, हम अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके निकलेगा। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे तुम्हारे पास, अल्फा बीटा हो गए, जो कि कितना होता है c/a, क्या होता है c/a। अल्फा बीटा मेरे पास ये है, अल्फा बीटा में निकालना है हमको, c कितना है इसमें
c है इसमें k, a कितना है इसमें 3, तो k/3 कितना हो जाएगा k/3, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये लिखा, और ये के अल्फा बीटा इक्वल टू k/3। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 2/3 में पुट कर देंगे इसको। तो यहाँ पुट करते हैं इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना है -2, कितना है -2, अल्फा बीटा कितना है k/3, जो कि हमने यहाँ निकाल चुके हैं k/3, और ये कितना गया 2/3 हो गया। तो जो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो k/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2, हमको तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k/3 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 6, सॉल्व कर लेते हैं 3, तो k/3 बराबर कितना हो जाएगा 8/3, इससे ये कर जाएगा, और तो k की वैल्यू यहाँ पर जो कितनी आ जाएगी हमारे पास 8, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये क्या हमारे पास, ये हमको फाइंड करना था, ये क्या करना था फाइंड करना था, k की वैल्यू हमको क्या निकल चुकी है हमारी 8 निकल चुकी है, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। ये हमको निकालना था, ये हमको फाइंड करना है, k की वैल्यू निकालनी थी इसमें। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना t² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोएफिशिएंट। ये हमको वेरीफाई करना है, मतलब इसको प्रूव करना है कि ये इतना ही है करके। हमको पॉलिनोमियल दे रखा है px दे रखा है हमको, कितना जगह t² - 15, ठीक है, t² - 15। अगर 15 क्या है यहाँ पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तो है नहीं, 15 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 15 तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट तो हो नहीं, तो हम इसको a² + b² का बनाने के फॉर्म में, क्योंकि हमारा हमको पता है कि a² - b² इक्वल टू होता है हमारे पास a - b, और क्या होता है a + b, ये होती है हमारे पास a - b इक्वल टू a + b। अब इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि 16 तो किसी का 15 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो हम इसको एक क्या करेंगे t² तो लिख देंगे, इसको हम 15 को बनाने के लिए √15 का स्क्वायर कर लेते हैं इसको, तो ये a² और ये b², तो a की वैल्यू यहाँ पर t मान लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ पर √15। अगर √15 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो हमारा 15 ही है, वैल्यू को चेंज ही नहीं करी हमने, बस उसको इस कंडीशन में ले गए कि a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा समझ लेते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास t है और b की वैल्यू यहाँ पर √15 है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना होगा t - √15 a - b, और यहाँ पे कितना होगा बस a + √15 a - b, और दूसरा कितना होगा हमारे पास a + b, जो कि हमने लिखे हैं। अब ये क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालने हैं, क्या निकालना है जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज ऑफ द कोएफिशिएंट, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ द कोएफिशिएंट, जीरोज ऑफ द क्या करना है ऑफ कोएफिशिएंट क्या जाएंगे यहाँ पर, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, किसको t - √15 t + √15 इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 ले जाओ, तो t - √15 t - इक्वल 0 और दूसरा को t + √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √15 हो जाएगी, और इधर ले जाएंगे तो कितनी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास √15 हो जाएगा मेरे पास।
ठीक है। तो इसके दो जीरो जो हमारे निकलने थे, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, इसका आंसर आ चुका है। अब इतना तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, फाइनल जीरो निकालना था। ये क्या है हमारे पास, जीरोज है, जो ये वैल्यू टी वाली ये, और हमारे पास सेकंड का आंसर ये है। इसके बाद वेरीफाई करना, अब यहां से करते हैं इसको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई। तो पहले सबसे पहले वेरीफाई में क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, जो कि तुम्हारे पास हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना का, माइनस बी अपॉन ए होता है जी, ठीक है, ये होता है। हाँ, एक का इसमें और है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। अगर इसमें ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसमें ए बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए की बी की वैल्यू, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। अगर ए बी की वैल्यू नहीं है तो ए की वैल्यू इस कंडीशन में क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। बी की वैल्यू यहाँ पर टी तो दिन रखा, तो बी की वैल्यू इस कंडीशन में कितना जाएगा, 0। और सी की यहाँ पर जो लिखा है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, सी की वैल्यू कितनी जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ पर इस केस में सी की वैल्यू कितनी जाएगी, -15। ये क्या है मेरे पास, -15। कितना लिखा है, -15। ये क्या है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो है मेरे पास, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेरे पास जो निकालेगा, किस फॉर्म में करना था हमको, ये फॉर्म में करना था ना, ax² स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होता है, ax² प्लस b इक्वल टू 0/0। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। a b c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, b की वैल्यू हमारे पास 0 और c की वैल्यू हमारे पास -15। c की वैल्यू कितनी है, -15। और ये अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर जो है, जो हमारे पास जीरोज निकल रखे हैं, इनको हम लेट कर लेते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा बीटा जो हो जाएंगे, अल्फा बराबर कितना होगा, √15 हो जाएगा, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस -√15 इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पर कितना है, -b की वैल्यू 0/1। तो ये कट जाएंगे इससे, तो ये कट जाएंगे, तो 0 इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो ये क्या होगा इसका आंसर, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो वहाँ पर सम ऑफ जीरो हमने क्या कर दिया, प्रूव वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड आता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है मेरे पास अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा, c अपॉन में a। कितना होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन में, अल्फा बीटा कितना है, √15 और -√15। तो यहाँ पर रख देंगे √15 इक्वल टू -√15, ये हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -15, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो -15 अपॉन में 1। तो ये माइनस माइनस तो माइनस आएगा, यहाँ पर √15 कितना होता है, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, -15। तो ये भी क्या होगा मेरे पास, वेरीफाई होगा। क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया कि जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने वेरीफाई करने थे, जीरोज और कोफिशिएंट में, ये हमने वेरीफाई कर चुके हैं इसमें। ठीक है गाइस, ये हमारे पास t² - 15 का पूरा सॉल्यूशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 5th क्वेश्चन बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 एंड वी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, px बराबर क्या लेट कर लेते हैं इसको, 3x² -x - 4। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास, ax² प्लस bx c। तो इसको फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, 3x² यस प्लस -1 इंटू x प्लस -4। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। b की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी होगी, -1। c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -4 हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं, सम ऑफ जीरो इसके निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं।
तो हाँ ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। पहले तो इसके जीरोज निकालते हैं, इसके क्या निकालेंगे, पहले इसको जीरोज निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जीरोज निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4। क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म कितना है पर 1 है, तो 3 और 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे। 3 4 से कितना होगा, 3 into 4 कितना होता है 12। 12 पे कैसे फैक्टर करना है कि हमको 1 लेके आना है, तो 12 पे फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर हम रफ पेज में, यहाँ पर रफ 2 की कितना होगा बस 6, 2 का 3 और 3 का 1, तो कितना का 4 माइनस 3। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना का 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना का 4 माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो इसको अगला पेज में करते हैं। इसको ये कितना 3x स्क्वायर, ये कितना देगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कितना होगा माइनस 4। जीरोज निकालने हैं तो जीरोज कर लेते हैं, इक्वल जीरो कर लेते हैं इसमें। तो इसको यहाँ पर इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा इसमें, x कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 4 और इसमें कॉमन क्या आएगा प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कितना 3x माइनस 4। ठीक है, इक्वल तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1 तो 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, सेकंड आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x बराबर कितना होगा तुम्हारे पास 4, तो x बराबर कितना होगा 4/3, और सेकंड इसमें तुम्हारे पास x इक्वल टू कितना होगा तुम्हारे पास माइनस 1। तो ये क्या निकल गए, इसके जीरोज निकल गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के, ये क्या है 4/3 एंड माइनस 1। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, मतलब इसको वेरीफाई करना है। ये काम तो हम इतना कर चुके हैं, कितना हम इसका आंसर इतना तो निकाल चुके हैं, जीरोज निकाल चुके हैं। अब ये वेरीफाई करना है इसको, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट में। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इनको, अल्फा बीटा के फॉर्म में लेट कर लेते हैं इसको। तो अल्फा बीटा के फॉर्म में लेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर किसी को भी एक को अल्फा मान लेते हैं 4/3 और बीटा को यहाँ पर मान लेते हैं हम कितना -1। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, वेरीफाई करना सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, जो कि होगा तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा माइनस b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -b1, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पर डिस्कस की होगी, कहाँ पर a लिखा है, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, तो -1/3, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा है, तो -1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 माइनस 1, तो ये कितना होगा +1/3। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये क्या निकला हमारा, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल चुका है। तो सम ऑफ जीरो करना है, हम दो कर रहे हैं, वेरीफाई करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो निकालने पड़ेंगे उसके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने पड़ेंगे। इसमें और एक बचता है भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बचता है, जो कि होता है हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा c अपॉन में a। कितना होता है c अपॉन में a, तो c अपॉन में a होता है हमारे पास, क्या होता है c अपॉन में a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और -1। ठीक, तो यहाँ पर 4/3 इंटू -1, c की वैल्यू जो हो जाएगी इसमें, c की वैल्यू जो हो जाएगी, कहाँ है c की वैल्यू, c की वैल्यू इस पीछे, c की वैल्यू इस जाएगी इसमें -4/3, कितनी जाएगी -4/3, -4/3। तो सॉल्व कर लेते हैं, -4/3 इक्वल टू -4/3। तो ये हमारे पास क्या निकल चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल चुके हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर क्या करने गए, ये हमने सम ऑफ जीरो निकाला और हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला। ये क्या निकाले थे, हमने जीरोज निकाले थे, ये हमने क्या कर दिया, इसका वेरीफाई कर चुके हैं। पहले तो हमने क्या निकाला, सम ऑफ जीरो निकाले, फिर क्या करा हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला इसका।
ये हमने इसको जीरो निकाल दिया, जीरो इसको 4/3 और -1 आया था, इसके वेरीफाई किया था सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, बताना कैसे जाए क्लास। ठीक है, थैंक यू।